अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्प्रिंग का बैकएंड की ऐप बना ली थी, वॉलेट वाला मॉड्यूल। तो अब हम उसका फ्रंट एंड बना लेते हैं रिएक्ट में। तो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ और वहाँ मैं कमांड लिखता हूँ npx create react app और उससे मैं नाम दे देता हूँ कि माय वॉलेट ऐप। ठीक है, तो ये क्रिएट होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। जब तक ये क्रिएट होती है हम इस तरह करते हैं, जाते हैं गिटहब पे और गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाते हैं। इसके लिए मैं गिटहब पे आया हूँ, वहाँ जाता हूँ न्यू रिपोजिटरी के लिए। यहाँ मैं रिपोजिटरी का नाम दे देता हूँ कि वॉलेट ऐप रिएक्ट। ठीक है, ये रिपोजिटरी में क्रिएट कर लेता हूँ और वो जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसको इस रिपोजिटरी के साथ हम लिंक कर लेंगे। एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तब इसको हम रिपोजिटरी के साथ लिंक कर लेते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तब मैं वीडियो को वापस रिज्यूम करता हूँ। ऑलराइट, तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। हम इस तरह करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और उधर से ओपन करते हैं। टर्मिनल में क्लोज कर देता हूँ, जरूरत नहीं है अभी हमें टर्मिनल की। एंड विजुअल स्टूडियो कोड से जाके हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और ये जो फोल्डर अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया इसमें ओपन कर लेते हैं, सिलेक्ट फोल्डर। एंड ये अब हमारा जो देखें फोल्डर वो सिलेक्ट हो गया। अब इस तरह करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम गिटहब के साथ लिंक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये इधर विजुअल स्टूडियो कोड में व्यू में जाके टर्मिनल आप कर सकते हैं। एंड इसके अंदर मुझे कमांड्स लिखनी है वही जो गिटहब रिपोजिटरी पे मुझे उन्होंने दी थी। कैसे आपने करना है, गिट इनिट, सबसे पहले गिट इनिट है। तो ये रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देगी। एंड उसके बाद जो सेकंड कमांड है हमारे पास वो क्या है, हमने गिट ऐड और आपने डबल डैश ऑल कर देना है। ठीक है, एक और चीज़, बल्कि इससे पहले भी एक और चीज़, यहाँ ऑलरेडी एक गिट की फाइल बनी हुई थी, उसने कह दिया री इनिशलाइज। तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो गिट का फोल्डर बना हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से पहले जो एग्जिस्टिंग गिट का फोल्डर उसने बनाया था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और हमने अपना करना है। तो मैं करता हूँ गिट नीट। ठीक है, और गिट इसके अंदर मैं कह देता हूँ गिट ऐड, वो सारी की सारी फाइल्स ऐड कर देगा। उसके बाद हमने करना है गिट कमिट। थर्ड कमांड है गिट कमिट और हमने इधर साथ मैसेज दे देना डैश एम में क्या है हमारे पास, हम कहते हैं प्रोजेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास लोकली कमिट हो जाएगा। अब हमने इसको इस रिपोजिटरी के साथ लिंक करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, ये देखें गिट रिमोट ऐड, और ये हमने कमांड कॉपी कर लेनी है और ये कमांड हमने पेस्ट करके यहाँ रन कर देनी है। तो ये हमारे पास रिमोट लिंक ऐड हो जाएगा। लास्ट कमांड है हमारे पास पुश की, जो कि रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर दे। ये रन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका कोड लोकली अभी कमिट हुआ था वो रिमोट में भी पुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पुश हो गया। तो इससे हाँ पुश हो गया। अब मैं ज़रा रिपोजिटरी को जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें वो जो हमारे पास कमिट थी, वो जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो हमारे पास गिटहब पे भी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, नोड मॉड्यूल्स है जिसको हम ओपन ही नहीं करेंगे। मैंने बताया पब्लिक होती है एक फ़ाइल जिसके अंदर मैंने बताया ये फाइल आपकी लोड होती है। इसको थोड़ा सा हम कमेंट्स इसमें रिमूव कर देते हैं ताकि इसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे सामने कम हो जाए। एंड इसका जो टाइटल है हम उसका कहते हैं कि एक्सपेंस मैनेजर टाइटल कर देते हैं। ठीक है, बस। और इस फाइल को index.html फाइल को हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं हुआ करेगी। क्लोज कर देता हूँ। पब्लिक फोल्डर को भी हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी काम होता है हमारा सोर्स के अंदर होता है, और
साथ में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ npm start से। सोर्स के अंदर आपको पता होगा हमारे पास एक फ़ाइल होती है app.js, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है। और जितना भी हमारा प्रोजेक्ट लोड होता है वो app.js से होता है। ये हमारी app.js, और अभी भी जो प्रोजेक्ट व्यू होगा वो हमारा app.js से ही व्यू हो रहा होगा। तो ये जो app.js में लिखा हुआ है यही हमारे पास वहाँ व्यू होगा। तो जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है हम क्या करते हैं, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए उसके बाद बोलते करते हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और ये हमारे पास व्यू आ रहा है। तो इधर से मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, सारे को, हेडर को, बिकॉज हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो सेव, और जो ही आप सेव करेंगे आपके पास यहाँ भी जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगे, और साथ साथ जो भी वार्निंग्स आएंगी हम वो भी क्लियर करते रहेंगे। वार्निंग अभी हमारे पास आ रही है कि हमारे पास एक वार्निंग आ रही है कि लोगो जो है वो डिफ़ाइन किया मगर यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने इस फाइल में लोगो इंपोर्ट किया हुआ है और इसे यूज़ नहीं किया हुआ। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो सेव करेंगे तो हमारे पास वो जो है वार्निंग वो भी चली जाएगी। अगेन वो वार्निंग चली गई। तो मैं यहाँ वापस वापस टर्मिनल के ऊपर आता हूँ और इसमें कंट्रोल सी करके इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिज़ाइन है हमारे पास, इस डिज़ाइन को, ये जो डिज़ाइन था हमारे पास वॉलेट ऐप डिज़ाइन वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ, वहाँ लिखता हूँ मैं git clone, और ये, तो ये क्या करेगा, डाउनलोड करके हमारे पास इसी के अंदर फोल्डर बना देगा। एंड ये देखें वॉलेट ऐप डिज़ाइन के इसने फोल्डर बना दी है, और यहाँ हमारे पास वही चीज़ें आ गई। अगर मैं इसको लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो हमने की थी इससे मैं ओपन करके दिखा दूँ, तो ये वही है जो प्रोजेक्ट था, मैंने अब डाउनलोड कर लिया होगी। तो अब इसको बारी बारी हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसको अपने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वो डिज़ाइन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है इधर। तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट्स का। यहाँ सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एंड इधर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं शेयर्ड का या कॉमन का, कुछ भी नाम देते हैं, मैं क्या देता हूँ शेयर्ड। और जो हमारे पास शेयर्ड चीज़ें हैं वो मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। लाइक किसी भी पेज पे चला जाता हूँ डिज़ाइन के, लाइक इंडेक्स के ऊपर ही चला जाता हूँ, और वहाँ से जो नेविगेशन बार थी वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए नेविगेशन बार नैब के अंदर लिखी हुई है, मैंने नेविगेशन बार कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो हमारे पास शेड का फोल्डर है यहाँ हम नई फाइल बना लेते हैं, उसका नाम दे देता हूँ nap.js, और इसको RCE टैब से वो जो हम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे थे उसके थ्रू मैं क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ। अगर आपने एक्सटेंशंस नहीं यूज़ की तो आपको ये सारा कोड को लिखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ, नीचे वाली एक्सपोर्ट को मैं रहने देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ से नेविगेशन बार रिटर्न कर रहे होंगे, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कोड हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए। ऑलराइट, एंड अब जो हमारे पास है ना इधर रिएक्ट में हमारे पास सिंपल क्लास नहीं है, क्योंकि सिंपल क्लास यूज़ करेंगे तो इसका जावास्क्रिप्ट की क्लास के साथ क्लैश आ जाता है। तो इन्होंने नाम इसका रखा हुआ है क्लास नेम। जितनी भी हमारे पास क्लासेस थी ना इस CSS की, उसको हमें क्लास नेम रखना पड़ेगा। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में शॉर्टकट है Ctrl+D की, तो Ctrl+D से हम मल्टीपल ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। आप मेक श्योर आपने करना है कि इस चीज़ को आपने इस टॉप वाली क्लास को नहीं सेलेक्ट करना, जावास्क्रिप्ट वाली क्लास को नहीं। और इनको मैं एक साथ ही मैं इनको चेंज कर देता हूँ। तो इनका नाम मैं कर देता हूँ क्लास नेम। ठीक है, तो सारों के नाम एक साथ ही मैंने चेंज कर दिए।
एंड अब क्या करते हैं, इस नेविगेशन को हम रेंडर करवा लेते हैं app.js में। तो यहाँ हम करते हैं, इधर भी हमें ये क्लास देने की ज़रूरत नहीं है ऐप की, हम अपनी डिज़ाइनिंग खुद कर देंगे, सिंपल रहने देते हैं फिलहाल। और यहाँ हम नेविगेशन बार को इंक्लूड कर देखते हैं, हमारे पास नेविगेशन बार क्या भी है नेव, और मैंने ऑटो इंपोर्ट की एक्सटेंशन की हुई है तो मुझे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, वरना आपको खुद करता है नेव स्पेस और देन आपने इसको क्लोज कर देना। अपना व्यू देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अभी तो हमारी एप्लीकेशन ही क्लोज है, तो एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ npm स्टार्ट से। तो एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे पास नेविगेशन आ रही है, हमारे पास इसका डिज़ाइन सारा ख़राब हुआ है क्योंकि हमने इसको अभी बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं की। तो मैं प्रोजेक्ट को वापस स्टॉप करता हूँ Ctrl+C से, और मैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप के साथ साथ हम एक और पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम का, क्योंकि हमने, अगर आप इस एप्लीकेशन के डिज़ाइन को देखें तो हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर मूव करेंगे। तो रिएक्ट के अंदर हम ये पेज रिफ्रेश तो नहीं करवाते, हमने तो रिएक्ट के थ्रू ही राउट करवाना है, तो उसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हम साथ ही इसके साथ रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप मेरे पास 4.5 डाउनलोड हो गई और मैं कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देन हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं हो जाती, बूटस्ट्रैप को हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास जब ये लोड हुएगा तो हमारे पास उसका अभी तक बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं हो रही होगी, तो हम बूटस्ट्रैप को खुद से इंक्लूड करेंगे। तो अभी देखें हमारे पास डिज़ाइन नहीं आ रहा, तो मैं यहीं app.js में जाता हूँ और यहाँ हम बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेते हैं। इंपोर्ट bootstrap slash list slash css slash bootstrap.min.css। तो मैं सेव करता हूँ। एंड अब देखें, अब हमारे पास बूटस्ट्रैप प्रॉपर हमारे पास यूज़ हो रही है। ठीक है, हमने नेविगेशन बार को हमने ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो पेज है हमारे पास इंडेक्स वाला, इसका कोड उठाते हैं और इसे ऐड करते हैं। तो इसका मैं कंपोनेंट्स के अंदर ही मेन फाइल बना लेता हूँ, और कंपोनेंट्स के अंदर ही मेन फाइल, उसे नाम दे देता हूँ कि क्या नाम है इसे, मैं दे देता हूँ कि welcome.js। ये हमारा वेलकम पेज होगा जिसने मूव करे कंपोनेंट्स में। हाँ, अब ठीक हो गया, वेलकम कंपोनेंट्स के अंदर चला गया और जो नेव है वो शेयर्ड फोल्डर में आ गया। इसको मैं क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ RCE से, अगेन क्लास के आगे से एक्सपोर्ट ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि वो जो ये पेज था हमारे पास, इंडेक्स का पेज है, उधर से ये कोड कॉपी करता हूँ। तो चलता हूँ index.html पे, और वहाँ से ये देखें, ये ब्लेंडिंग वाला कोड है वो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड आके अपनी वेलकम में ये डिव रिमूव करता हूँ और इसी जगह वेलकम वाला पेस्ट कर दिया। और अगेन मैंने बताया क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ करने, Ctrl+D सेलेक्ट कर लूँ सारी एक साथ।
क्लास नेम, परफेक्ट। और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इस चीज़ की फॉर्मेटिंग ठीक हो जाए। एंड हम इस पेज को भी वहाँ इंक्लूड कर लेते हैं app.js में। वेलकम। तो जिस तरह अभी वेलकम का कंपोनेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली लोड नहीं हुआ, अगर ऑटोमेटिकली लोड नहीं होता तो आपको खुद से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम, इधर था कंपोनेंट्स के फोल्डर में था, स्लैश वेलकम। सेव करते हैं और देखते हैं हमारे पास व्यू। तो ये देखें, अब हमारे पास यहाँ अभी हमारे पास वेलकम का पेज प्रॉपर आने लग गया। अब हम क्या करते हैं, वेलकम के बाद हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और डैशबोर्ड कॉपी करते हैं। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इधर पहले डैशबोर्ड का, कंपोनेंट्स के अंदर, जहाँ हम डैशबोर्ड आ जाएगा हमारा डैशबोर्ड। ये होता है ऑलराइट। और उस फाइल का नाम देख लेते हैं, फाइल का नाम क्या है, dashboard.html। और वहाँ से हम डैशबोर्ड का कोड उठाते हैं। एक्स्ट्रा फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, नैव को या वेलकम को। जस्ट डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ। डैशबोर्ड में से कोड उठाते हैं उस पेज का, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डैशबोर्ड प्रोजेक्ट से, एंड ऑफ डैशबोर्ड। इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो डैशबोर्ड का फोल्डर मैंने बनाया था वहाँ डैशबोर्ड का एक नया कंपोनेंट ऐड करता हूँ। dashboard.js और सी से क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं। अगेन वही चीज़, एक्सपोर्ट हमेशा यहाँ से रिमूव, इधर पेस्ट, एंड इसकी जगह क्लास की जगह क्लास नेम कर लेता हूँ। सारा को कंट्रोल डी से मैं एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास नेम एंड ठीक है, क्लास नेम हो गया। और ये कमेंट्स में रिमूव कर लेता हूँ। और ये कमेंट रहने देता हूँ, इस तरह करता हूँ। कमेंट तो मैं रैप कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स में। अब यहाँ HTML के कमेंट्स नहीं चलेंगे क्योंकि ये JS फाइल है, .js फाइल है। तो इसका मैं जावास्क्रिप्ट पे वो डालता हूँ, इसके अंदर मैं इसके स्लैश डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास इसी तरह एक हमारे पास यहाँ भी एरर आ रहा है, इसका भी मैं जावास्क्रिप्ट की पैरेंथेसिस में ऐड करता हूँ, स्लैश डाल के वहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसको हम फर्दर आगे कंपोनेंट्स में इसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो इसलिए मैं इनको कमेंट्स तो रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी थोड़ी। तो डैशबोर्ड का पेज भी हो गया। अब डैशबोर्ड के पेज में अगर यहाँ हमारे पास अभी लोड नहीं होगा क्योंकि अभी हमने डैश राउटिंग नहीं की, तो अब हम आते हैं राउटिंग की तरफ। तो मैं app.js पे जाता हूँ और यहाँ से हम करते हैं कि इंपोर्ट, क्या क्या इंपोर्ट करना है हमने, फिलहाल क्या देते हैं, रेट राउटर डॉम मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये मुझे सजेशंस अच्छी दे देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हमने राउटिंग में ऐड करनी होती है उसको हम ब्राउज़र राउटर में ऐड कर देते होते हैं। ब्राउज़र राउटर बेसिकली ये जो डिव की जगह ही हम ब्राउज़र राउटर यूज़ कर लेते हैं, डिव की हमें ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र राउटर और देन हर एलिमेंट को हम राउट में
रैप कर देंगे राउट। एंड थर्ड चीज़ स्विच इंपोर्ट करेंगे, वो भी मैं बताता हूँ। एंड यहाँ हम क्या कर लेते हैं, कहता हूँ राउट, उसका पाथ क्या हो, पाथ में कहता हूँ स्लैश, कंपोनेंट कौन सा लोड हो, नेविगेशन बार हर कंपोनेंट में लोड करनी है, तो मैं कहता हूँ नेव। अब देखें हर पाथ के अंदर स्लैश इंक्लूड होते हैं, स्लैश लिख के कुछ आ रहा होता है तो मैंने पाथ डाल दिया और नेविगेशन बार इंक्लूड हो जाए। नेविगेशन बार तो हर पेज पे मैंने इंक्लूड करनी है। देन मैं लगा देता हूँ स्विच, क्योंकि बाकी नेविगेशन बार तो हर चीज़ में कॉमन आ रही होगी, बाकी चीज़ स्विच मीन्स जितनी भी चीज़ें उनमें से एक सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि राउट, अगर उसका पाथ क्या है, होम पेज पे है और एग्जैक्टली होम पेज पे है, तब कौन सा कंपोनेंट यूज़ करें, वेलकम वाला। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं है। एंड यस, हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं है। और इसी तरह हम डैशबोर्ड का भी राउट ऐड करते हैं। राउट पाथ उसका क्या है, डैशबोर्ड, और एग्जैक्ट डैशबोर्ड का पाथ होगा तब हमने कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया, उसकी इंपोर्ट सेव करता हूँ। एंड क्या हमारे पास आ रहा है यहाँ, द href attributes कौन से, dashboard.js, इसको अभी हम सेट कर लेते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल व्यू में क्या आ रहा है। तो व्यू में मेन पेज के ऊपर हम यही है। अगर मैं डैशबोर्ड लिखता हूँ यहाँ, डैशबोर्ड, तो हम ये डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जा रहे हैं। और एक और चीज़ आपने नोट किया होगा, यहाँ हमारे पास वो आइकन्स नहीं आ रहे, हालांकि यहाँ हमारे पास आइकन्स आ रहे थे। तो वो क्यों, वो क्योंकि मैंने फॉन्ट ऑसम इंक्लूड किया हुआ था। अगर इसके आप हेड में जाएं, किसी लाइक dashboard.html के हेड में जाएं, तो वहाँ मैंने फॉन्ट ऑसम इंक्लूड किया हुआ है। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम की CSS को, और उससे हम अपने प्रोजेक्ट में जो पब्लिक डॉट में index.html थी, जहाँ से हमारी प्रोजेक्ट सारी लोड होती है, प्रोजेक्ट सारा लोड होता है, वहाँ मैं ये CSS पेस्ट कर लेता हूँ फॉन्ट ऑसम की, सेव। एंड ये अब हमारे पास वो भी लोड होने लगे हैं फॉन्ट ऑसम की करके, परफेक्ट। तो ठीक है, एंड बहुत है। अब हमारे पास वार्निंग क्या आ रही है, href एट्रीब्यूट, अच्छा dashboard.js के ऊपर लाइन नंबर 56 में JS, ठीक है। वैलिड वैल्यू अभी फ़िलहाल स्लैश कर देते हैं, बाद में हम इसकी वैल्यूज़ अपडेट करेंगे। हमारे पास वार्निंग सारी ख़त्म हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिंक है इसको अपडेट कर लेते हैं, इसको डैशबोर्ड कर लेते हैं, ये तो हमारे पास, और इसको भी हम स्लैश कर देते हैं। ये भी हमारे पास अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये हमने नहीं करवाना। तो मैं nav.js पे जाता हूँ। यहाँ हमने, आप देखें href, मैंने बताया ए का टैग यूज़ करते हैं, उससे पेज रिफ्रेश होता है, वो हमने नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, वहाँ से हम लिंक इंपोर्ट कर लेते हैं, और href की जगह हम लिंक यूज़ करते हैं। जहाँ ए था उसी जगह मैं कह देता हूँ लिंक, और href की जगह मैं कहता हूँ टू। किस जगह मूव करना है, इंडेक्स की जगह हमारा होम पेज है जो कि स्लैश पे। और इसी तरह जो डैशबोर्ड है उसको भी चेंज करें, लिंक टू और डैशबोर्ड, और HTML नहीं है, जस्ट सेव। और अब जाते हैं ज़रा, देखें होम पेज पे, डैशबोर्ड पे, होम पेज, डैशबोर्ड पे,
तो ये दोनों पेजेस हमारे परफेक्ट हो गए। अब हम फर्दर क्या करते हैं कि हम क्रिएट का पेज बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में हमने क्या क्या काम करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है और व्यू करना है। व्यू तो इसी पेज पे हो जाएगा। और क्रिएट करने से ही पहले हम क्या करते हैं, इस ये जो है ना, देखें ये जो अकाउंट्स होंगे ये मल्टीपल आ रहे होंगे। लाइक मैं 5 अकाउंट्स डाल देता हूँ, यूपीएल का, अल हबीब का, कैश भी डाल देता हूँ, इस तरह डिफरेंट। तो ये जो कंपोनेंट हो रहा होगा ये हमारे पास बार बार डुप्लीकेट हो रहा होगा। तो हम इस कंपोनेंट को पकड़ते हैं और इसका अलहदा कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसको हम इंक्लूड कर लिया करते हैं। इंस्टेड ऑफ इसी कोड को रेप्लिकेट करने की बजाय हम इसको अलहदा कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं और इसे हम इंक्लूड कर लिया करते हैं। तो रिएक्ट में हम इस तरह के जो कंपोनेंट्स हमारे पास बिल्ड हो रहे होते हैं उनको हम फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यूपीएल अकाउंट वाला कंपोनेंट है, तो पहले मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ, नैव को मैं क्लोज करता हूँ, अगेन डैशबोर्ड पे जाता हूँ और ये यूपीएल वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमने कमेंट्स ऐड की थी। तो इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से सारे को कट करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं, कह देता हूँ मैं न्यू फाइल, इसे कह देता हूँ डैशबोर्ड आइटम, डैशबोर्ड आइटम डॉट जेएस। आइटम नाम ठीक है, हाँ ठीक है। अगेन क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं RCE से। यहाँ वाली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाली खत्म करता हूँ और div की जगह ये चीज़ कर देता हूँ। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ऑटोमेटिकली एंड सेव। एंड जहाँ मैंने ये इंक्लूड करना था वहाँ ये डैशबोर्ड वाला कंपोनेंट, डैशबोर्ड आइटम इंक्लूड कर लूँगा। डैशबोर्ड आइटम, सपोज 2 आइटम्स हम इसको इंक्लूड कर देते हैं यहाँ, ताकि हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा हो। और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, सेव। अब देखें हमारे पास ये जो कंपोनेंट था उसको मैंने फर्दर को ब्रेक कर लिया और उसको मैंने 2 दफ़ा मैंने शो किया, तो वो 2 दफ़ा आ रहे हैं और ये हमारे पास डैशबोर्ड आइटम का लहदा हो गया। तो कोड को हम कॉम्प्लेक्सिटी उसको ब्रेक करते रहेंगे डिफरेंट फाइल्स में। फाइल्स की कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली इंक्रीज़ होती रहेगी, मगर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती रहेगी। अभी फाइल्स की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही है, मगर जब आप आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करेंगे ये कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। अब इस पेज को अगर हम देखें हमने कर लिया है। अब हम इस तरह करते हैं, क्रिएट न्यू जो है हमारे पास न्यू वॉलेट का पेज है, उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, उसका नाम है वॉलेट फॉर्म। और उसको भी हम करते हैं हम ब्रेक। तो मैं यहाँ आता हूँ एंड यहाँ हमें फोल्डर बनाने की ज़रूरत है, बना ही लेते हैं फोल्डर। मैं कहता हूँ कि डैशबोर्ड ऑपरेशंस नाम देता हूँ उसका, क्रिएट और अपडेट के कंपोनेंट्स इधर डाल दूँगा। सिंपल ऑपरेशन कर देते हैं डैशबोर्ड के अंदर, तो डैशबोर्ड के ऑपरेशंस ही आ रहे हैं डेफिनेटली। डैशबोर्ड ऑपरेशन कर देते हैं, हमारा क्या जरूरत है। ठीक है, और इसके अंदर हम कर देते हैं कि न्यू फाइल, उसका नाम कर देते हैं क्रिएट वॉलेट डॉट जेएस। और अगेन ये क्लास कंपोनेंट होगा RCE। ये एक्सपोर्ट ख़त्म करें और हमने क्लास कंपोनेंट का कोड किधर पड़ा है, किस फाइल में पड़ा है, अगर हम देखें तो वो पड़ा है हमारा वॉलेट फॉर्म डॉट HTML में। वॉलेट फॉर्म पे जाता हूँ, वहाँ से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म को क्लोज करता हूँ, क्रिएट में आके इसे पेस्ट कर देता हूँ और अगेन वही चीज़ क्लास को चेंज कर दें क्लास नेम से। ठीक है, एंड परफेक्ट।
हम इस तरह करते हैं, क्रिएट का अलहदा पेज बनाते हैं, एडिट का अलहदा बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम ही रखते हैं। और मैं app.js में जाता हूँ, इसका राउट डिफाइन कर देता हूँ। राउट पाथ इसका क्या हो, कह देते हैं कि क्रिएट वॉलेट पाथ हो, एग्जैक्ट पाथ यही हो तो कौन सा कंपोनेंट कॉल हुए हमारा, क्रिएट वॉलेट का कंपोनेंट कॉल हुए, पाथ डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस पाथ को मैं इस जगह पे लिंक कर देता हूँ, ये जो हमारा क्रिएट न्यू की जगह है, यहाँ मैं लिंक कर देता हूँ। और यहाँ भी चल नहीं रहा क्योंकि ये जो बटन है ड्रॉप डाउन बटन, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट हमने प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं की, तो जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ किसी पेज पे, लाइक डैशबोर्ड की पेज पे चला जाता हूँ, dashboard.html, और इसके एंड में हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, इन्हें मैं कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट की इंडेक्स में इंक्लूड कर देता हूँ। अपने प्रोजेक्ट के इंडेक्स में आता हूँ और उसके एंड में बॉडी से पहले इन्हें इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट भी कर लेता हूँ थोड़े से, प्रीटी लुक आ रहा है। एंड अब देखते हैं हमारा, यस अब हमारा ये चलने लग गया है ड्रॉप डाउन। और ये वॉलेट वाला जो यूआरएल है, इसकी जगह हम क्रिएट वॉलेट का जो हमने अभी दिया था पाथ, वो दे देते हैं। और ये कहाँ हमारे पास होगा, डैशबोर्ड के कंपोनेंट में। href में अब क्या हो रहा होगा हमारा, ये वाला क्रिएट वॉलेट, और यहाँ हमारा आ रहा होगा href की जगह 2, और ए की जगह हम यूज़ करेंगे लिंक। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया है इसने, परफेक्ट। एंड लिंक सेव। एंड अब देखते हैं क्रिएट न्यू पे जा रहे हैं, तो क्रिएट फॉर्म पे आ गया, डैशबोर्ड, होम पेज, एंड क्रिएट न्यू पे क्रिएट फॉर्म। परफेक्ट हो गई चीज़ें। एंड ठीक है, अब हम फ़िलहाल इस वीडियो में इधर ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं कि क्रिएट, जो हमारे पास क्रिएट वॉलेट पे जाएं, तो यहाँ से हम वॉलेट क्रिएट करें तो वो हमारे पास वॉलेट क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।